प्रभु यीशु के नाम में आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदा के प्यारे लोगों, प्रभु का धन्यवाद हो, उसने एक बार फिर से मौका दिया कि आप सब लोगों से बात कर सके मसीह के वचन को लेकर। और आज मैं आप लोगों से दो विषयों पर बात करना चाहता हूं। एक है समय, दूसरा है महिमा। आप ये कह सकते हो समय पर मिली हुई महिमा, या जो समय पर जो महिमा हमें मिलेगी उसके लिए हमें वेट करना है, धीरज रखना है और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है। खुदा के लोगों, आज सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि जब परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करता है, आप विश्वासी हैं, आप पास्टर हैं, आप अपोस्टल हैं, आप जो भी हैं, जब परमेश्वर हमें इस दुनिया से, संसार की गंदगी से जब परमेश्वर हमें अलग करता है, छुड़ाता है अपने राज्य के लिए, अपने पुत्र के राज्य के लिए, जब परमेश्वर हमें अपनी महिमा के लिए अलग करता है संसार से, तब हम उसके साथ किस तरीके का जीवन जीते हैं, आज मैं बात करना चाहता हूं इस विषय पर। और मैं भरोसा रखता हूं कि परमेश्वर आपसे मसीह यीशु के नाम में बातचीत करेंगे और आपका मार्गदर्शन करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आपको कैसे प्रभु में बढ़ना है। तो इन दो विषयों पर आज मैं बात करूंगा, समय और महिमा। तो सबसे पहला वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, सपोपदेशक की पुस्तक, जो कि पुराने नियम की पुस्तक है, सुलेमान का लिखा हुआ है। अब मैं आपको 3 अध्याय, सपोपदेशक का 3 अध्याय और 2 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जहां पर लिखा है, जन्म का समय और मरण का भी समय है, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं इसी की लास्ट लाइन पर, 2 का लास्ट लाइन, जहां पर लिखा है बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। जी हाँ, बोने का भी समय है, उखाड़ने का भी एक समय है। सो प्रिय लोगों, खुदा के, आपको इस बात को समझना है कि परमेश्वर का वचन इस जगह पर आपसे क्या बात करना चाहता है। जी हाँ, सुलेमान ने कहा एक समय है जब आप बोएंगे, दूसरा समय आप जब वेट करेंगे तो दूसरा समय आएगा जब आप बोए हुए को उखाड़ेंगे। लेकिन बोने में और उखाड़ने के बीच का जो समय रहेगा, उसमें फायदा ये होगा, वहां धीरज रखकर बैठे रहने का, वेट करने का फायदा ये होगा कि जो आपने बोया है वो बढ़ेगा, जो आपने बोया है वो हरे से हरियाली में बदल जाएगा, एक दाने से बहुत से दानों में बदल जाएगा। उसके लिए परमेश्वर कहता है एक समय है, आप साथ के साथ बोकर कुछ भी, आप गेहूं को बोइएगा, आप कोई भी अनाज का बीज बोइएगा, आप उसको बोकर एक ही टाइम में या एक ही दिन में नहीं उखाड़ सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर जो आपने बोया है आप उसका सही प्रॉफिट नहीं उठा पाएंगे। तो परमेश्वर के राज्य के लिए भी जब हम अपने आप को तैयार करते हैं, तो जहां पर समय, जब समय है बोने का, जहां पर हमें बोना चाहिए, अगर हम वहां पर उखाड़ने का सोचेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जी हाँ, खुदा के प्यारे लोगों, आज का ये वचन सुनिएगा, आपको समझ में आएगा मैंने ये टॉपिक क्यों रखा है, आज का ये विषय आपके सामने क्यों रखा है। क्योंकि बहुत से लोग प्रभु में आने के बाद बहुत जल्दबाजी करते हैं। उनको लगता है अपने तरीके से भाग दौड़ करने में, अपने तरीके से मसीह का काम करने में, अपने तरीके से मसीह में बढ़ते जाने में हम ज्यादा फेमस हो जाएंगे, या फिर हम ऊंचाइयों को छू लेंगे, या फिर हम कुछ दुनिया से कुछ हटकर करेंगे। खुदा के प्यारे लोगों, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना मर्जी परमेश्वर के काम के लिए खड़े हो जाइएगा, परंतु इस बात को याद रखिएगा, जब तक परमेश्वर, जी हाँ, जब तक परमेश्वर एक सही समय आपकी जिंदगी के लिए ना लेकर आए, समय से पहले किसी बात के लिए किसी का भी न्याय मत करो।
जी हाँ, ये प्रभु का वचन कहता है। मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूं, इनको आप ध्यान से सुनिएगा। एक समय ऐसा आया, बाइबल के अनुसार परमेश्वर का वचन कहता है, जहां पर लोगों ने, जी हाँ, जहां पर लोगों ने चाहा कि यीशु उनका राजा बने, यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ना चाहा कि यीशु मसीह उनका राजा बने, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से निकल गया। जी हां, प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में से निकल गया। आप सोचिए, लोगों ने यीशु को राजा बनाना चाहा, यीशु उनके बीच से निकल गया। लेकिन फिर एक ऐसा समय आया जब यीशु राजा बना। बाइबल के अनुसार जब वो यरूशलेम में उसने प्रवेश किया और लोगों ने कहा, जब वो चिल्ला रहे थे, जब वो मसीह यीशु के लिए कपड़े बिछा रहे थे, वो पेड़ से तोड़ तोड़ कर अलग अलग, बाइबल कहती है, डालियां बिछा रहे थे, तो उस समय पर कुछ लोगों ने कहा, इस भीड़ को बोल चुप हो जाए। तो यीशु ने कहा, अगर ये भीड़ चुप हो गई तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आप सोचिए और समझिए, एक समय था जब यीशु उनके बीच से निकल गया, लेकिन एक समय ऐसा आ गया जब प्रभु यीशु मसीह ने यह कहा, अगर ये चुप हुए तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आप इस बात को सुने और समझें कि परमेश्वर के वचन के अनुसार, बाइबल के वचन के अनुसार ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम में सब काम हो जाए। हर एक काम का एक समय है परमेश्वर की ओर से। बाइबल कहती है, मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखना चाहता हूं, मेरा विश्वास है कि ये बातें आपको परमेश्वर की वो सच्ची बातें, वो योजनाएं समझाएंगी जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाई हैं। जी हां, जो खुदा ने आपके लिए बनाई हैं। एक समय था जब यीशु ने कहा, पिता मेरी गवाही देता है, मैं अकेला नहीं हूं, ये जो बातें मैं बोलता हूं, ये जो काम मैं करता हूं, मैं अकेला नहीं हूं, पिता है जो मेरी गवाही देता है। लेकिन बाइबल के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब प्रभु यीशु मसीह ने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एक समय था जब परमेश्वर जगह जगह जाकर लोगों को चंगाई दे रहा था, जगह जगह जाकर जिंदगी की बातें उनकी जिंदगी में मिक्स कर रहा था, फूंक रहा था, किसी भी तरीके से ये शराब से, शैतान से, बंधन से बाहर आए। और परमेश्वर लगातार जीवन की बातें उन्हें बता और सुना रहा था। तो बाइबल के अनुसार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने, जी हां, बाइबल के अनुसार ऐसा हुआ कि कुछ लोगों ने उसे कहा, तेरी गवाही सच्ची नहीं है। उसने कहा, मैं नहीं हूं जो अपनी गवाही दूं, एक और है, मेरा पिता है जो मेरी गवाही देता है। एक मैं हूं और एक पिता है जो मेरी गवाही देता है। अब ध्यान दीजिए इस बात पर, एक तो पिता है जो गवाही देता है, और बाइबल के अनुसार एक ऐसा टाइम जब ये टाइम जब आया जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, तो यीशु मसीह का वचन कहता है, उसने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जबकि वो एक ऐसे परमेश्वर से बात कर रहा है जिसका वायदा है। परमेश्वर ने कहा, दूध पिलाती मां तुझे भूल सकती है, त्याग सकती है, छोड़ सकती है, परंतु मैं ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। ये वही परमेश्वर है जिससे मसीह बात कर रहा है। परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये वही है जिसने कहा, जिसके वायदे सच्चे हैं, जिसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। आप सोचो समझो, दूध पिलाती मां छोड़ नहीं सकती। मरियम के विषय में ऐसा लिखा है कि क्या तू ये सोचता है कि मरियम तुझे छोड़ नहीं सकती। हाँ, ये हो सकता है कि दूध पिलाती मां अपने बच्चे को भूल जाए, परंतु मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। एक ऐसे परमेश्वर से मसीह का प्रश्न है, प्रभु परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो एक समय वो था जब मसीह अकेला नहीं था। वो घमंड से कहता था, मैं नहीं हूं जो इन बातों की गवाही दूं, मेरा पिता मेरे अंदर है, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा पिता मेरी गवाही देता है। अब एक समय ऐसा आ गया जब पिता ने उसको छोड़ दिया।
लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार, खुदा के प्यारे लोगों, इस बात को आप समझिए, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाए, ये मेरी प्रार्थना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार फिर एक समय ऐसा भी आया जब देखिए क्रूस पर तो बोला गया, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन बाइबल के अनुसार देखिए वहां पर बहुत से लोगों ने यीशु का मजाक भी उड़ाया। वहां पर बहुत से लोगों ने मजाक उड़ाया यीशु मसीह का। उन्होंने कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को क्रूस से उतर कर दिखा, अब हम माने कि हाँ तू सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। लेकिन धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का कि एक सही समय आने पर बाइबल के अनुसार, जी हाँ बाइबल के अनुसार, वो मुर्दों में से जी उठकर यीशु ने कहा, सुनिए और समझिए, एक ऐसा समय आ गया, उसके बाद पहले कहता परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, फिर मुर्दों में से जी उठकर प्रेरितों के काम 1 अध्याय 7 वचन में परमेश्वर का वचन कहता, उसने गवाही दी, उसने चेलों से कहा, उसने उनसे कहा, उन समय या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। जी हाँ, तुम्हारा काम नहीं। इसका क्या मतलब है? परमेश्वर ने हर किसी के लिए समय ठहराया है, हर किसी के लिए कोई ना कोई योजना ठहराई है, कैसे परमेश्वर उसे अपने पास खींच ले, कैसे परमेश्वर उसे सही समय आने पर महिमा दे, आदर दे, उसे बढ़ाए। तो यहां पर चेले पूछ रहे हैं, प्रभु हमें बता तो इजराइल को राज्य कब फेर देगा? यीशु ने कहा, पिता ने जिन कामों को अपने हाथ में रखा है उन्हें तुम क्यों जानना चाहते हो? उनमें तुम बने रहो, सही समय पर तुम्हारे जीवन में परमेश्वर के सब वायदे हां और आमीन में पूरे हो जाएंगे। अब देखो, सोचो समझो, बाइबल के अनुसार बाइबल कहती है एक ऐसा समय आया जहां पर यीशु मसीह ने कहा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती में साफ लिखा है, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। परंतु एक ऐसा समय भी आया, यीशु ने कहा, द्वार मैं हूं। यूहन्ना में यीशु कहते हैं द्वार मैं हूं, मत्ती में कहते हैं खटखटाओ खोला जाएगा, यूहन्ना में लिखा है द्वार मैं हूं। लेकिन बाइबल के अनुसार प्रकाशित वाक्य में एक ऐसा भी टाइम आ गया जहां यीशु को ये लिखवाना, ये बोलना पड़ा, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। पहले में द्वार खटखटाओ, दूसरे में द्वार मैं हूं, तीसरे में यीशु कहता अब मैं खुद खटखटा रहा हूं, कोई तो खोलो द्वार, मैं अंदर आऊंगा, मैं प्रवेश करूंगा, मैं तुम्हारे साथ भोजन करूंगा। क्या है ये? एक समय है हर चीज का। जी हाँ प्रभु के लोगों, एक समय है हर चीज का। बाइबल के अनुसार अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु एक बहुत जल्द एक ऐसा समय आ रहा है जब हम आमने सामने देखेंगे परमेश्वर के पवित्र बड़ाई के कामों को, उसकी महिमा के कामों को हम आमने सामने देख पाएंगे। जाने इस बात को अच्छे से, देखी हुई चीजों के पीछे आज इंसान भागता है, परंतु एक बहुत जल्द एक ऐसा समय आ रहा है जब हम अनदेखी वस्तुओं को, अनदेखे परमेश्वर को, अनदेखे स्वर्ग को हम अपनी आंखों से देखेंगे। वो भी एक समय बहुत जल्द आ रहा है। आप सोचो समझो, यीशु ने एक जगह पर कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, परंतु एक ऐसा टाइम आया जब यीशु ने कहा, पहले धर्म और राज्य की खोज करो तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। फिर एक ऐसा समय आया जहां यीशु ने कहा, तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। खुदा के प्रिय लोगों, वो मांगने से पहले जानता है कि मनुष्य को, मुझे, आपको, हमें क्या चाहिए, वो मांगने से पहले जानता है। एक बार यीशु को पहाड़ से गिरा देना चाहा लोगों ने, यीशु बीच से निकलकर वहां से चला गया, परंतु आप सोचिए, यीशु जब बीच से निकलकर चला गया, क्यों? क्योंकि उस समय यीशु पहाड़ से गिरकर उनके तरीके से मरना नहीं चाहता था।
क्या यीशु मौत से डरता है? नहीं, यीशु ही वो खुदा है जिसने मौत को हराया है। यीशु मौत से डरता नहीं है, लेकिन सुनिए और समझिए, यीशु उनके बीच से निकलकर चला गया। परंतु एक ऐसा समय भी आया जब प्रभु यीशु को पिलातुस के सामने खड़ा किया गया और पिलातुस ने कहा, क्या तू नहीं जानता तुझे छोड़ देने का अधिकार मेरे पास है? उस समय आप सोचिए, बहुत तेरे लोग उसकी मौत की मांग कर रहे थे। इसे क्रूस पर चढ़ाया जाए, इसे कोड़े मारे जाए, इसे घात किया जाए। और वहां पर यीशु मसीह का जवाब था, जब तक किसी को पिता की ओर से अधिकार ना दिया जाए, अगर तुझे आसमान से मुझ पर अधिकार ना दिया जाता तो तेरा मुझ पर कोई अधिकार ना होता। क्यों? प्रभु जानते थे हर चीज का एक समय है। आप सोचिए, वहां पर यीशु मसीह ने निंदा सही, वहां पर प्रभु यीशु के मुंह पर थूका गया, कांटों का ताज रखा गया, और वो निंदा जब तक, देखिए सुनिए और समझिए, वो निंदा जब तक मसीह यीशु क्रूस पर न चढ़ जाए, जब तक अपने प्राण न छोड़ दे, तब तक मसीह यीशु को वो बेइज्जती सहनी पड़ी। लोगों ने कहा, उतर के दिखा, उतर आ अगर तू कुछ है, लेकिन प्रभु ने ऐसा नहीं किया। अगर देखो, लोग क्या कहते हैं, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है उतर कर दिखा हमें। लेकिन यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह उसी जगह पर क्रूस पर लटके रहे। क्यों? क्योंकि सही समय का इंतजार था। एक सही समय आने पर परमेश्वर के वचन के अनुसार, जैसा यीशु ने कहा था, जैसा योना 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी कब्र में रहेगा। और उस वचन के अनुसार यीशु मसीह ने ये ही होने दिया। प्रभु क्रूस से उतर कर नहीं आए, लेकिन जब परमेश्वर को कब्र में रख दिया गया तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने मौत को हराया, शैतान को हराया, और बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे। जी हां, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और जी उठने के बाद चेलों को अपने पिता परमेश्वर के बारे में बताना और समझाना शुरू कर दिया। एक समय था जब प्रभु यीशु कहते हैं, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं। परंतु एक समय ऐसा आया जब वो पूछते हैं, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? लेकिन एक समय आया, पतरस कहता है, कहां जाएं, जीवन की बातें तो तेरे पास है। लेकिन बाइबल के अनुसार एक समय ऐसा भी आया जब मसीह ने अपनी जान देकर सबके लिए जीवन का रास्ता हमेशा के लिए खोल दिया, यीशु नासरी के नाम से। इसलिए खुदा के लोगों, उस टाइम का इंतजार करो जब आपको यीशु आदर और महिमा दे, जीवन का मुकुट दे, आपकी प्रशंसा खुदा की ओर से हो। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ये टॉपिक मैं आपको क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है आज के टाइम में ज्यादा से ज्यादा खुदा पर विश्वास, ईमान लेकर आने वाले लोग, काम करने वाले लोग, प्रभु को जानने मानने वाले लोग सबसे ज्यादा गुनाह में गिर चुके हैं। मैं विश्वास करें आप इस बात का, वो गुनाह है महिमा पाना। जी हां, महिमा पाना। इस पर इंसान ध्यान भी नहीं देता। अगर कोई उनको 2 अपशब्द बोल दे, वो सह नहीं सकते। अगर 1-2 बातें उनको सुना दी जाए, उनका मुंह बन जाता है। और आप, सच कह रहा हूं मैं आपको, वो सिर्फ तारीफ चाहते हैं, प्रशंसा चाहते हैं, और उनके दिल दिमाग में कुछ नहीं है। उनके पास हो सकता है पैसा खूब हो, लेकिन फिर भी ध्यान से सुनिएगा, कुछ लोग कहते हैं पाप मत करो, हैं, कुछ लोग कहते हैं व्यभिचार मत करो, कुछ लोग कहते हैं धन का लालच मत करो। लेकिन क्या आप जानते हैं ये सब बातें हैं, इसमें कोई शक नहीं है, प्रभु इन बातों से हमें मना करते हैं। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं, बहुत सी बार जिनके साथ हम संगति करते हैं, जो हमें सिखाने, बताने, सुनाने वाले हैं, वो खुद एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं जिसका नाम है महिमा। उनको महिमा चाहिए। अगर उनको महिमा ना मिले, अगर उनको आदर ना मिले, उनका बिहेव बदल जाता है, बातचीत करने का तरीका बदल जाता है।
आपको लीड करने का तरीका बदल जाएगा, आपके घर में आने जाने उठने बैठने का तरीका बदल जाएगा। जबकि परमेश्वर का वचन कहता है, नीति वचन 27 अध्याय 2 वचन में लिखा है, तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करे, परंतु तू आप ना करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना खुद ना करना। मना किया गया बाइबल में मत करना। लेकिन आज के समय में आप सोचो, इतनी सारी महिमा लोग लेने पर लगे हुए हैं, इतना सारा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एक ऐसा टॉपिक है, लोग धन से ज्यादा भूखे हैं महिमा पाने के। जी हां, धन से ज्यादा भूखे महिमा पाने के। जिनके पास धन नहीं, उनके दिमाग में धन रड़का हुआ है। लेकिन आप सोचो, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास इज्जत है, मान है, धन है, सम्मान है, सब कुछ है, लेकिन अब उनको क्या चाहिए? अब उनको और ज्यादा दूसरों के कंपटीशन में अपना नाम फर्स्ट नंबर पे चाहिए, अपना नाम अव्वल नंबर पे चाहिए। उनको दिखाना है, उनको बताना है हम कुछ हैं। और मैं फिर से आपको बोलना चाहता हूं, ये एक इतना मीठा जहर है, ये इतना गंदा जहर है, ये इंसान को पता भी नहीं चलता, और ये अंदर ही अंदर मनुष्य को घमंडी बना देता है, मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है, ये मनुष्य को परमेश्वर से जुदा कर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों साल पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार, जी हां, परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अपने आप से भाग दौड़ कर मत प्रशंसा लो, मत आदर लो। ये मैं फिर बोलना चाहता हूं, ये मीठा जहर है जो आपको अंदर ही अंदर से खत्म करेगा। इस जहर ने, आप सोचिए, लूसीफर को इब्लिस बना दिया, जो स्वर्ग में रहता था, जो स्वर्ग में चलता फिरता था, एक ऐसे स्वर्ग दूत को जो चमकता था, जो सबसे अलग था, एक ऐसे स्वर्ग दूत को इस महिमा ने, इस घमंड ने लूसीफर से इब्लिस बना दिया, भरमाने वाला बना दिया, अजगर बना दिया, स्वर्ग में उसे ऐसा बना दिया। आप तो रहते पृथ्वी पर हो, खुदा के प्यारे लोगों, आप तो रहते जमीन पर हो। परमेश्वर के वचन के अनुसार, जी हां, इस बात को बड़े ध्यान से सुनिए आप। परमेश्वर के वचन के अनुसार बाइबल कहती है, लूसीफर शैतान बन गया, इब्लिस बन गया। वो स्वर्ग में रहता था, आप जमीन पर रहते हैं। सिर्फ महिमा पाने के चक्कर में आप देखिए, उसे आसमान से, तीसरे आसमान से जमीन पर पटक दिया गया। पूरा संसार इन चीजों की ताक में रहता है, पूरा संसार। बाइबल कहती है, साफ बोलते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है। क्या आप जानते हैं, एक बार जब यीशु मसीह ने पिता से कहा, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, यूहन्ना 12:28। यहां पर लिखा है, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई कि मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। देखिए, पिता क्या कहते हैं यीशु के लिए, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूंगा। ये है वो सच्ची महिमा जो हर मनुष्य को चाहिए। क्या कि हम बोले, परमेश्वर अपने नाम की महिमा कर, और ऊपर से ऐसे काम करने की सामर्थ खुदा आपको दे कि आप इतना छोटा बन जाए कि परमेश्वर को बोलना पड़ जाए, मैं इसकी महिमा कर रहा हूं, आगे भी करूंगा, अपने घर में भी मैं इसे जीवन का मुकुट दूंगा, मैं इसे सबसे अलग रखूंगा, मैं इसे पहले स्थान पर रखूंगा। सोचिए, जैसी महिमा यीशु मसीह ने अपने पिता से पाई, क्या आप तैयार हैं इस महिमा के लिए? मैंने कहा ना, हर चीज का एक समय है। क्यों समय से पहले भाग रहे हैं? क्यों समय से पहले ये हो जाए, वो हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए? अरे बाइबल कहती है, सब कुछ पा लिया, अगर अपना प्राण खो दिया तो क्या लाभ? जो प्राण परमेश्वर एक सेकंड में निकाल सकता है, प्रभु कहता है, अगर ये बाहर आ गया तो फायदा क्या है? खुदा के प्यारे लोगों, इन बातों को सुनो, समझो और जानो।
जैसा पहला वचन मैंने आपको बोला था, परमेश्वर के वचन में लिखा है बोने का समय और उखाड़ने का भी समय है। याकूब बहुत अच्छे से कहता है, आप पढ़ सकते हैं इसको, याकूब 5 अध्याय में। वहां लिखा है कि एक किसान भी जब वो फसल बोता है, फिर वो प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। जी हाँ, वो धीरज धरता है क्योंकि उसको मालूम है कि एक समय आएगा जब आसमान से बारिश होगी, जो बीज मैंने बोया है ये बीज अपना रंग लाएगा और ये एक नहीं, ये बहुतों में बदल जाएगा, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। वो समय के अनुसार चलता, अपने अंदर धीरज रखकर बैठा रहता है कि जब तक परमेश्वर बारिश ना करे तब तक मेरा बीज फलवंत नहीं होगा। मेरे खुदा के प्रिय लोगों, आपके ऊपर भी जब तक मसीह यीशु का पिता परमेश्वर आसमान से आशीषों की बारिश ना करे, जी हाँ, आसमान से बारिश होगी आपके कामकाज पर, आपके घर परिवार पर, आपकी सेवकाई पर। जब तक आसमान से बारिश ना हो, आप क्यों अपने आप से हाथ पैर मार रहे हो? आप क्यों ज्यादा फेमस और क्यों ज्यादा दिखना चाहते हो? एक सही समय का इंतजार करो, मेरा परमेश्वर तुम्हें दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। जी हाँ, उसका वायदा है, ये परमेश्वर का वायदा है खुदा के प्रिय लोगों कि परमेश्वर आपको दुनिया के सामने जाहिर करेगा, परमेश्वर दिखाएगा आपको। अगर आप बिना परमेश्वर की योजना के ही इन चीजों के पीछे लगे पड़े हो, जी हाँ, देखिए, आप चाहे कोई भी काम करते हो, अगर आप संसार की तरह जीवन जी रहे हो, चाहे भले ही आप मसीह में हो, भले ही आप प्रभु को जानते और मानते हो, अगर आप दुनिया के तरीके से जी रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। प्रभु को, मसीह को अपना खुदा बोलने का कोई फायदा नहीं है। बाइबल के अनुसार आप सोचिए, संसार भी तो इन्हीं सब चीजों के पीछे है, पूरा संसार इनके पीछे लगा हुआ है। वो एक्टर है, डायरेक्टर है, बिजनेसमैन है, ऑफिशियल मैन है, कोई भी पॉलिटिक्स में हो, बॉलीवुड में हो, हॉलीवुड में हो, टॉलीवुड में हो, कोई भी कहीं भी क्यों ना, सबके सब इन चीजों के पीछे लगे पड़े हैं। मेरा नाम हो, मेरी पोजीशन हो, मेरा काम हो, मैं चमकूं, मैं नजर आऊं, मैं दिखूं, सिर्फ और सिर्फ उनको अपनी महिमा चाहिए। सेम वैसे ही, अफसोस की बात है, वैसे ही खुदा के लोग भी, यीशु को मानने वाले भी चल रहे हैं। तो क्या फर्क है संसारिक लोगों में और खुदा के लोगों में? क्या फर्क रह गया? फिर से बोलना चाहता हूं, चाहे वो बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, सबके सब चाहते हैं उनका नाम पहले नंबर पर आए। पौलुस कहता है तुम ऐसे दौड़ो कि तुम्हारा नाम वहां पर पहले नंबर पर आए, यानी स्वर्ग में, जीवन की पुस्तक में। अपनी दौड़ को पूरा करो। आज मनुष्य आत्मिक चीजों का सहारा लेकर, आत्मिक खुदा को मानकर, आत्मिक परमेश्वर की गवाही का नाम लेकर महिमा अपने आप को देना चाहता है, महिमा अपनी लेना चाहता है। मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनके मुख से निकलता है सारी महिमा यीशु मसीह को, लेकिन विश्वास कीजिए आधी महिमा भी यीशु मसीह को नहीं दी जाती। सिर्फ जुबान से बोला जाता है सारी महिमा यीशु को, परंतु दी नहीं जाती। वो महिमा इंसान खुद चुराता है, उस महिमा को इंसान खुद लेता है जो कि परमेश्वर, जिसके योग्य परमेश्वर है, जो परमेश्वर को मिलनी चाहिए। आप सोचो समझो, या तो आज मनुष्य इतना ज्यादा महिमा में घिर चुका है या उसके पास वेट करने का समय ही नहीं है। जी हां, इंतजार करने का समय ही नहीं है। बहुत से लोगों को बहुत जल्दी है एकदम से सब कुछ करने की, लेकिन मैं आपको बताना चाहिए जल्दी को, देखिए बताना चाहता हूं, सुनिए और समझिए, जल्दी को भी थोड़ा समय चाहिए होता है काम करने के लिए। जल्दी को भी थोड़ा वक्त चाहिए होता है। मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो दिन रात वो कहते हैं हम कुछ ना कुछ कर जाएंगे। अरे भैया करो, लेकिन परमेश्वर के तरीके से, परमेश्वर की योजना से करो।
अपने आप से भाग दौड़ मत करो, अपने आप से आप नहीं कर पाओगे कुछ। प्रभु के तरीके से होने दो ना, प्रभु के तरीके से करो, प्रभु के तरीके से। बिना परमेश्वर के बहुत दिक्कत है, बिना परमेश्वर के मनुष्य नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, आप समझो इस चीज को। बिना परमेश्वर के मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। कुछ लोग तो प्रभु में आकर, सुनिए और समझिए, प्रभु में आकर वो लोग देखिए रहते वो पृथ्वी पर है, लेकिन वो पृथ्वी पर रहते हो इतने ज्यादा स्वर्ग नरक के दर्शनों में बिजी हो गए हैं कि वह पृथ्वी पर किसी काम के नहीं है। जी हाँ, इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं, मुझे ये दर्शन आया, मुझे वो दर्शन आया, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, प्रभु ने मुझसे ये बात की, वहां उसके लिए ये बताया, उसके लिए ये भविष्यवाणी। अरे अपने आप को देखो ना, अपना चरित्र देखो ना, अपने आप कैसे जीना है खुदा में वो देखो ना। परमेश्वर के वचन के अनुसार एक वचन आपके लिए पढ़ूंगा, लास्ट वचन है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों 12:1 वचन यहां पर लिखा, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है। जी हाँ, हमें घेरे हुए है कि कैसे लोगों ने अपने आप को छोटा किया, अनदेखा विश्वास रखा, और वो इस जमीन से उन्होंने वो चीज उस घर तक पहुंचे जो कभी खत्म नहीं होगा। यीशु ने कहा जमीन आसमान टल सकता है परंतु उसकी बातें कभी नहीं टल सकती। यहां पर यीशु का वचन कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ। जी हाँ, जो अभी तक नहीं आए, जो अपने लिए जी रहे हैं, अपने काम काज, अपनी महिमा, अपने आदर के लिए जी रहे हैं, निकल आओ यहां से। परमेश्वर का वचन कहता, तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु, जी हाँ, वो आपको अपनी महिमा के लिए, कोई गाड़ी दिख रही हो, कोई बंगला हो, कोई आपका एक सूट ड्रेस हो, जो भी है, A to Z XYZ, जहां भी आप महिमा लेना चाहते, दूसरों के सामने अपने आप को कुछ दिखाना चाहते हो, यहां से वापस निकल आओ। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, इस उलझाने वाले पाप ने लूसीफर को इब्लिस बनाया, उलझाने वाले पाप ने लूसीफर को शैतान बना दिया। ये एक ऐसा गुनाह है, महिमा पाना आपको लगेगा, परमेश्वर आपका इंतजाम कर रहा है, परमेश्वर ने आपको दान वरदान दिए हैं, परमेश्वर ने आपको उठाया और बढ़ाया है। उलझ जाओगे आप इस चीज में। बाइबल के अनुसार, जी हां, बाइबल के अनुसार जिसके अंदर परमेश्वर का जितना बड़ा सामर्थ होगा वो उतना ही हम्बल होगा, झुकेगा वो। जी हां, वो झुकेगा, वो सिर्फ किसी के पांव को धोकर नेट पे फोटो डालने वाला नहीं होगा, वो अपने हृदय से एक दूसरे का आदर करने वाला होगा। उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। खुदा के प्रिय लोगों, आपके पास क्या गिफ्ट है, क्या वरदान है, क्या कला है, प्रभु ने आपको किस तरीके से अपनी सामर्थ, अपने अभिषेक से आपको भरा है, परमेश्वर के वचन के अनुसार उस दौड़ में जो प्रभु ने आपको अपने गिफ्ट, अपना सामर्थ, अपना सा जीवन आपको दिया है, उस जीवन को लेकर बाइबल के वचन के अनुसार उस दौड़ में जिसमें आपको दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। अपने हाथ पैर मत मारें कि मैं एकदम से कुछ कर जाऊं, एकदम से कहीं आ जाऊं, एकदम से लोग मुझे जान जाएं, एकदम से मैं बढ़ जाऊं। खुदा के प्यारे लोगों, महिमा से नीचे आओ, विश्वास करो, इस महिमा ने हजारों घर तबाह कर दिए, इस महिमा ने हजारों प्रकार से दुनिया को राख कर दिया, मिटा दिया, यहां तक कि पृथ्वी को बेडोल कर दिया। जब परमेश्वर ने इसे बनाया, बेडोल नहीं थी। जी हां, बेडोल नहीं पड़ी थी ये पृथ्वी, लेकिन एक महिमा पाने के चक्कर में मैं परमेश्वर के सिंहासन से बड़ा सिंहासन बनाऊंगा। आप विश्वास करें, पृथ्वी उजड़ गई, आज दुनिया राख हुई पड़ी है, उजड़ पड़ी है। क्यों? एक ही कारण है, महिमा मनुष्य खुद लेना चाहता है, और खुदा का वचन कहता है जो मेरी महिमा है, जिसका हकदार मैं हूं, मैं अपनी महिमा किसी दूसरे को नहीं दूंगा।
खुदा के प्यारे लोगों, जिस महिमा का हकदार परमेश्वर है, वो महिमा केवल परमेश्वर को ही मिलेगी, मनुष्य को नहीं मिल सकती। आप परमेश्वर का नाम ले लेकर प्रभु ने ऐसा किया, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया, आप अपनी महिमा लेना छोड़ दो। मैं तो बहुत हैरान हूं, अभी मुझे पता चला है किसी ने कहा आप मेरी फोटो को अपना व्हाट्सएप डीपी लगाओ, मेरी फोटो को अपना आप फेसबुक पे लगाओ। जब आप ऐसा करोगे आपको बीमारी नहीं पकड़ेगी, कोरोना नहीं पकड़ेगा आपको। मैं तो हैरान हूं, आप परमेश्वर की सामर्थ को भूलकर आप अपनी शक्ल को दिखाना चाहते हो, अपने गुण, अपने काम, अपने नाम को आप दुनिया में जाहिर करना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। जब तुम खुदा के लोग हो, तुम इतनी घटिया बात कैसे कर सकते हो? जी हाँ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इतनी महिमा पाने के चक्कर में पागल हो गए हैं। खुदा ने पागलपन से तो छुटकारा दिया, खुदा ने इस दुनिया से पागलपंती से तो तुम्हें निकालकर अपने पुत्र के राज्य में बुलाया, और अब पुत्र के राज्य में आकर, पुत्र से सामर्थ्य पाकर, पुत्र से जीवन की बातें, जीवन का वचन पाकर, उन्हीं सब चीजों से जो कि पुत्र ने अपनी महिमा के लिए आप पर उड़ेली हैं, उन्हीं बातों को लेकर आप अपनी महिमा पाना शुरू कर दिया आपने। अरे इस पागलपंती से खुदा ने आपको निकाला है। पागल थे आप दुनिया में, बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना, मूर्खता से खुदा ने आपको निकाला है, और आप जीवन में आके भी फिर वही पागलपंती दिखा रहे हो, फिर वही मूर्खता दिखा रहे हो, फिर वही उल्टे सीधे काम कर रहे हो। जिसका हकदार परमेश्वर है वो महिमा तुम लेकर बैठे हो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, धन से ज्यादा मसीहियों को महिमा से बचना है। जी हां, धन से ज्यादा प्रॉब्लम है महिमा पाने वालों को। ये महिमा मैं बता रहा हूं आपको, यहां पर आप 1000 लोगों को, 2000 लोगों को, अरे 50,000, 1,00,000 लोगों को अपने पीछे लगा सकते हो, लेकिन याद रखिए वहां पर आपका, मैं विश्वास कीजिए आप इस बात का, आप वहां पर जब परमेश्वर के सामने जब आप खड़े होंगे, वहां पर आप रोएंगे, आप गिड़गिड़ाएंगे कि मुझे एक बंदे के आगे आने दो। एक के भी आगे नहीं आ पाओगे, आप सबसे पीछे खड़े रहोगे, क्या फायदा? सबसे पीछे खड़े रहोगे। विश्वास कीजिएगा, बाइबल के अनुसार प्रभु का वचन कहता ये लाजर, इसने बहुत दुख पाया इसलिए सुख भोग रहा है। तूने अपना सारा ऐश आराम सुख इस पृथ्वी पर भोग लिया, इसलिए तू यहां ज्वाला में तड़प रहा है। खुदा के प्यारे लोगों, क्या आपको डर नहीं लगता कि अगर हमने सारी महिमा यहीं ले ली, अगर हमने खुदा का काम करके अपने आप को ही यहां पर रब बना बैठे हम दूसरा, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि वहां पर परमेश्वर हमारा न्याय करेगा? वहां पर परमेश्वर, सच कह रहा हूं मैं, कुछ लोगों की तो इतनी तकड़ी फिरकी ली जाएगी ना वहां पर, आप सोच भी नहीं सकते। आप जिनको यहां पर देखते हो ना, मुझे माफ कीजिए मैं ये बातें बोलना, पर ये सच है, जिनको आप यहां चमकता हुआ देखते हो ना, उनको आप वहां टूटता हुआ देखोगे। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, यहां की चमक धमक वहां काम नहीं आएगी, और यहां का छोटा बन जाना वहां आपको बड़ा जरूर कर देगा। ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। निकल आओ इस उल्टी सीधी महिमा लेने से, बाहर आओ। आप इंसान हैं, इंसान की तरह जीवन जियो। आपको प्रभु ने बुलाया है, इसके लिए प्रभु के एहसानमंद रहो। और जो कोई प्रभु का शुक्रिया अदा करता है, एहसानमंद रहता है, जो कोई प्रभु के इतने बड़े एहसान को समझता है, वो अपने नहीं, अपने नाम को नहीं, अपने घर परिवार को नहीं, वो पहला स्थान अपने परमेश्वर को देगा। ना केवल बातों में, ना केवल प्रचार में, ना केवल प्रार्थना में, नहीं, हर एक चीज में सबसे पहले वो ये याद रखेगा, मैं पागल हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं जानता था, सिर्फ परमेश्वर के बदौलत ये सब है कि खुदा ने मुझे इस बुरे संसार में से चुनकर मुझे ज्ञानियों की संगति में बुलाया, और मुझे वो ज्ञान दिया जो आदि से छिपा हुआ था, अब जाकर उसने अपने बंदे पे प्रकट किया है।
आपको घमंड करना चाहिए इन चीजों पर, आपको घमंड करना चाहिए अपने खुदा पर कि आपके खुदा ने आपके अंदर जीवन की बातें फूंक दी हैं, आपके अंदर से शराब नहीं आशीर्वाद निकलता है। इन बातों पर घमंड करना चाहिए कि खुदावंद आपके जीवन में रहते हैं, चलते फिरते हैं, उसके वायदे आपकी जिंदगी में सच्चे ठहरते हैं। लेकिन हाय ऐसे लोगों पर जिन्होंने अपने परमेश्वर को महिमा देना छोड़कर अपनी महिमा करवाना शुरू कर दिया, अपनी महिमा लेना शुरू कर दिया, अपने आप को दिखाना, बताना, हम भी कुछ है, हमारा भी कुछ नाम है, हमारे पीछे भी कुछ लोग हैं। विश्वास करो ये बहुत दंड पाएंगे। विश्वास करो ये बहुत पिटेंगे अंतिम समय में, बहुत पिटेंगे अंतिम समय में। मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूं, आप बहुत पीटेंगे। अगर कोई ऐसा सुन रहा है जो ऐसा करता है, अभी मौका है आपके पास। खुदा के प्यारे लोगों, परमेश्वर का काम महिमा पाने के लिए नहीं होता। परमेश्वर का काम कभी भी किसी भी तरीके से अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए नहीं होता। ये खुदावंद का काम है, उसके जीवन को दूसरों तक पहुंचाने का काम है। इसमें आप अपनी महिमा नहीं ले सकते, इसमें आप अपनी महिमा नहीं ले सकते। अगर आप इसमें अपनी महिमा ले रहे, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आज तुम्हें नहीं समझ आ पा रहा, लेकिन कल को जब तक समझ आएगा आप कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। उस समय आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ रो पाएंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं, आप समझ जाओ, सुन लो इस बात को, इसको इग्नोर मत करो। बाइबल के अनुसार इस कारण, जबकि बाइबल के अनुसार गवाह, आप सोचिए किन गवाहों की बात चल रही है जो आरे से चीरे गए, जिन्होंने कोई महिमा नहीं ली, जिनकी आज बुक्स हमारे सामने नहीं है, नेट पे उनका नाम नहीं है, उनकी लिखी हुई कोई किताब आपको मार्केट में नहीं मिलेगी। उन गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो हम उनसे सीखकर हम गुप्त में परमेश्वर की महिमा क्यों नहीं करना पसंद करते? तो बाइबल कहते तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु, ये सच कह रहा हूं, ये महिमा उन्हीं में से है। टाइम का इंतजार करो खुदा के प्यारे लोगों, बहुत जल्द एक ऐसा समय आएगा, अगर आपने बोया है आप इसे उखाड़ोगे भी। अगर आपने इसे बोया है एक अच्छे समय को प्रभु के साथ जीते हुए, प्रभु के साथ रहते हुए, अगर आपने महिमा दी है परमेश्वर को, तो उस महिमा को आप काटोगे भी। लेकिन दुनिया से मत काटो, अपनी कलीसियाओं से मत काटो, अपने जानने पहचानने देखने दिखाने वाले लोगों से मत काटो उस महिमा को। वो महिमा मेरा परमेश्वर आपको अपने राज्य में देगा। तो मैं आस रखता हूं इस वचन से प्रभु ने आपसे बात की है। और एक बात मैं आपको डायरेक्ट बोल दूं, हमें तो विश्वास कीजिए, मुझे कोई प्रचारक, कोई पास्टर, कोई रेवरन, कोई अपोस्टल, हमें कुछ नहीं बनना। ये बातें प्रभु ने मुझे बोली थी कि मैं आप तक पहुंचाऊं, और मेरा विश्वास है जिन तक प्रभु चाहता है वो सुनेंगे, समझेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे। प्रभु इस वचन से आप सबको बरकत दे, आशीर्वाद दे। मसीह यीशु के साथ बने रहो, उसके वचन में बने रहो, यही मेरी प्रार्थना है। दिन प्रतिदिन उसमें जड़ पकड़ते जाओ, अंश अंश करके उसमें बढ़ते जाओ। इन झूठी शान से, गंदी महिमा से, शैतानी विचारों से, ना केवल व्यभिचार वाले विचारों से, इन विचारों से मैं किसी से कम नहीं। मैं बहुत हैंडसम हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरे पास अच्छा है, मैं अच्छा खा सकता हूं, मैं अच्छा पहन सकता हूं, अच्छा धन है, ये मेरे पास अच्छे लोग हैं। इस महिमा से बाहर आओ और परमेश्वर के साथ सही जीवन जियो। प्रभु आप सबको आजाद करे, मसीह यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की।